दोस्तों, कभी कभी इंसान हवस की आग में अंधा हो जाता है और जब वह अंधेपन में बिल्कुल पागल हो जाता है तो कुछ ऐसा कुकृत कर बैठता है जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जहां एक महिला 7 महीने की प्रेग्नेंट है। वह व्यक्ति आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरा मन बहुत ज़्यादा संबंध बनाने के लिए कह रहा है, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। पत्नी के बार बार मना करने के बाद भी जब वह नहीं मानता, अंततः वह अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। एक बार संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब उसको संतुष्टि नहीं मिलती तब वह फिर दोबारा अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी इसका भरपूर विरोध करती है। तभी वह अपनी पत्नी के ऊपर जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है और उसके गले को जोर से दबा लेता है और उस हवस की आग बुझाने के चक्कर में वह अपनी पत्नी का मर्डर तक कर बैठता है। दोस्तों, जब वह अपनी हवस को बुझा लेता है तब जब उसको होश आता है तब वह देखता है कि उसकी पत्नी तो इस दुनिया से विदा हो चुकी है। अब वह करे तो करे क्या। अब वह सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और कहता है कि इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी और यह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैं इसको दवा इलाज के लिए ले जाना ही चाहता था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, तभी नात रिश्तेदार आते हैं और जितने भी लोग थे कोई वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद लोग जब उसको बहुत ही बारीकी से देखे तो उसमें उसके गर्दन पर जो निशान पड़े हुए थे उस निशान की वजह से कुछ शंका महसूस हुई। लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था। इस नाते किसी ने कोई उसकी खुल करके विरोध करना उचित नहीं समझा। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंततः वह कानून से बच नहीं सकता। वह एक न एक दिन कानून के फंदे में फंस ही जाएगा। दोस्तों, 3 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 10:30 से 11 बजे का वक्त रहा होगा जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की जो कोर्ट है वहां पर जज साहब एक फैसला सुनाते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास और 56,000 रुपये का आर्थिक दंड देते हैं। दोस्तों, जब लोग इस चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे दिया। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ और उसकी पत्नी का नाम है तबस्सुम। जो मोहम्मद आसिफ है वह कपड़े का व्यापारी है। सुबह फेरी लगाने के लिए निकल जाता है और वक्त पर अपने घर वापस चला आता है। 2020 शुरुआत की बात है जब एक दिन तबस्सुम अपने कमरे में बैठे हुई थी, तभी मोहम्मद आसिफ कपड़े की फेरी लगाकर आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से पानी मांगता है। तबस्सुम उसको ले जाकर के पानी देती है। तबस्सुम 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसी बीच आसिफ जो है वह काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाया था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरा दिल संबंध बनाने के लिए बहुत कर रहा है, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। पत्नी कहती है कि आप पागल हो गए हैं क्या, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो आसिफ था उसके सर पर भूत सवार था, वह अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, तभी किसी तरीके से जब उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती तो वह अपनी पत्नी से दोबारा जब संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी उसका पुरजोर विरोध करती है। इसी बीच वह हवस की आग में अंधा व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्दन पर बहुत ही मजबूरी से दबा देता है और दबाने के बाद उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध बनाते बनाते उसको होश ही नहीं रहता है कि उसकी बीवी कब दम तोड़ देती है। जब उसको होश आता है कि उसकी बीवी तो इस दुनिया से विदा हो गई, तब वह आनन फानन में अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करता है और कहता है कि जो तबस्सुम थी उसकी तबीयत खराब थी, वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैं इसको दवा इलाज के लिए ले जाना ही चाहता था, लेकिन इसका कोई दवा इलाज मैं नहीं करा पाया, अंततः इसकी मौत हो गई। दोस्तों, क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा था, कोई इसका भरपूर विरोध नहीं कर पाया। उसके मायके से लोग आते हैं,
लेकिन उसी में उसका एक जो मामा था तबस्सुम का, वह एक वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जब वह उसको बहुत ही बारीकी से देखता है तो देखता है कि उसमें जो तबस्सुम है उसके गर्दन पर कुछ निशान पड़े हुए हैं। वह जाता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और वहां पर जाकर के लिखित अपनी भांजी तबस्सुम के हत्या की आशंका जताते हुए एक तहरीर देता है कि सर, जो मेरी भांजी है यह मरी नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है, कृपया आप इसका न्याय करें। दोस्तों, पुलिस से कुरानों का वक्त था, इस नाते बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो नहीं देती और धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में पड़ता जाता है। लेकिन जो तबस्सुम का मामा था वह हार मानने वाला नहीं, तो वह लगातार कानून की सिफारिश कर रहा था, कानून के दरवाजे को खटखटा रहा था। अंततः उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और पुलिस की टीम तुरंत आती है और मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो तबस्सुम की हत्या का जुर्म वह छुपाए रहता है, लेकिन कहा जाता है कि कानून जब अपने तरीके से पूछताछ करता है तो कौवा की तरह लोग बोलने लगते हैं और मोहम्मद आसिफ भी पूरी सच्चाई को बता देता है। दोस्तों, यह मामला 2020 से चलते चलते कोर्ट में चला जाता है और उसका निवारण नहीं हो पाता। लेकिन 30 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास जब मुजफ्फरनगर की कोर्ट एक फैसला सुनाती है तो लोग कानून की तरफ फिर से झुकाव चालू कर देते हैं, जहां कहा जाता है कि कानून से न्याय नहीं मिलता। दोस्तों, कानून से न्याय जरूर मिलता है, थोड़ी सी देरी जरूर हो जाती है। जब उस आसिफ से पूछा जाता है, जज साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, तब वो आसिफ बताता है कि सर, मैं 3-4 महीने से अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाया था और मुझे संबंध बनाने की बहुत इच्छा जागृत हो रही थी। मैं अपनी पत्नी से कहा कि मैं संबंध बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानी। अंततः मैं अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश में मेरी पत्नी की हत्या हो जाती है, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। दोस्तों, जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इस व्यक्ति को, जो इन्होंने ऐसा शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, इसको 10 साल कठोर कारावास की सजा और 56,000 रुपये आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए। दोस्तों, तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और लोग कानून की तरफ जय जयकार करने लगते हैं कि कानून की जय हो, सत्यमेव जयते। दोस्तों, वैसे आप इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे कि जो मोहम्मद आसिफ था उसको 10 साल की सज़ा कम है या ज़्यादा है, या उसको इससे बड़ी भी सज़ा कोई देनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।